हेलो गाइस, दिस इज़ मी एन अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है व्हाट टू डू व्हेन योर गर्लफ्रेंड लूजेस इंटरेस्ट इन यू। आपको क्या करना चाहिए जब आपकी गर्लफ्रेंड इंटरेस्ट लूज़ कर जाए या आपसे पुल बैक होने लगे या जो भी। तो इस टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं ये कहूँगा, यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन और बाकी सोशल मीडिया का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप फॉलो कर सकते हैं या कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए जब आपकी गर्लफ्रेंड आपसे इंटरेस्ट लूज़ कर जाए? तो आपको ये करना चाहिए कि असल में ऐसा होता है, ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम होता है इन अ रिलेशनशिप, बिकॉज वुमेन जो है वो आपको टेस्ट करती है इन अ रिलेशनशिप, कभी कॉन्शियसली और कभी सबकॉन्शियसली। ये वुमेन्स की आदत है, ये उनके नेचर में है। ठीक है, आप किसी वुमेन को ब्लेम नहीं कर सकते कि वो मेरे साथ ट्रिक्स खेल रही है या गेम खेल रही है या जो भी। ये उनके नेचर में है। वो कभी कभी जानबूझ के सब कुछ रिलेशनशिप सही चल रहा होगा, बिल्कुल प्लेन जा रहा होगा, लेकिन वो जानबूझ के पुल बैक हो जाएंगी या कुछ थोड़ा बहुत ड्रामा क्रिएट करेंगी ताकि आपका रिएक्शन जान सके या क्या चल रहा है आपके दिमाग में, या थोड़ा उसमें एक्साइटमेंट ला सके, क्योंकि वुमेन्स को अच्छा लगता है एक्साइटिंग चीज़ों को चेज़ करना। अब इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ। वुमेन्स हमेशा अल्फ़ा मेल्स को क्यों पसंद करती हैं? ऐसे मर्दों को जो मतलब अपने गोल चेज़ करते हैं और अपने आप को तवज्जो देते हैं। वो इसलिए करती हैं क्योंकि उन्हें उनमें एक्साइटमेंट नज़र आती है। उन्हें नज़र आता है कि अगर इसके साथ इसकी साथ मैं जर्नी में गई तो मुझे भी कुछ एक्साइटमेंट फ़ील होगी या मुझे भी एक जर्नी में जाने का मौका मिलेगा, जो कि वैसे एक नॉर्मल बोरिंग गाय में नहीं मिलेगा जो 9 टू 5 जॉब करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि 9 टू 5 जॉब करने वाले बोरिंग हैं मतलब, लेकिन जो मतलब अपनी सिंपल जॉब करता है और ज़्यादा थोड़ी उसका स्केड्यूल जो है वो उसकी गर्लफ्रेंड को पता है कि यार ये सुबह यहाँ जाता है और शाम को ये करता है और इसकी बस इतनी सी लाइफ है, ठीक है। लेकिन जिसकी लाइफ में फ़न है, जिसकी लाइफ में एक्साइटमेंट है, जो नई चीज़ें करता है, तो वुमेन उसको ज़्यादा लाइक करती है और उससे हमेशा क्लोज रहती है। अच्छा, जहाँ तक ये पुल बैक की बात है, तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मतलब आप ये नहीं समझे कि मेरे अंदर कोई बुराई है कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे दूर जा रही है। कोई आपकी बात बुरी लग सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये दुनिया के हर रिलेशनशिप में होता है। दुनिया का हर रिलेशनशिप, चाहे वो बिल गेट्स हो, अभी बिल गेट्स की वाइफ़ ने 30 इयर्स बाद डिवोर्स ली है बिल गेट्स से। ही इज़ द रिचेस्ट, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन ऑन अर्थ। तो ऐसे इंसान से एक वुमेन तलाक ले सकती है, तो हम लोगों से तो ले ही सकती है। वी आर नॉट बिलियनियर, ठीक है। तो बात पैसे की नहीं है, बात होती है बिहेवियर की। बात होती है कोई ऐसी आपकी आदत की जिसकी वजह से उसको इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। देखें, अगर आप चाहते हैं कि वुमेन से आपका रिलेशनशिप लॉन्ग चले ना, तो उसको अपने अंदर इंटरेस्टेड रखें, ठीक है। अपनी अपने रिलेशनशिप में कुछ कुछ थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट रखें। अगर उसे पता है कि यार आप सिर्फ संडे वाले दिन ही उसे मिल सकते हैं और आपकी लाइफ बोरिंग है, पूरा हफ्ता मतलब आप बात करते हैं और संडे वाले दिन ही मिलेंगे, उसने प्रिडिक्ट किया हुआ है, उसको पता है आपका पैटर्न हर चीज़ का कि आप कब क्या करते हैं, तो वो आप में इंटरेस्ट नहीं लेगी, वो बोर हो जाएगी, क्योंकि वो आपको जान गई है। वुमेन जब जान लेती है ना पूरी तरह, तो वो पुल बैक हो जाती हैं, पीछे हो जाती हैं, उनको उनका इंटरेस्ट नहीं रहता। फिर वो इस दूसरे इंसान में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देती हैं जिनको वो कम जानती हैं, उनमें एक्साइटमेंट नज़र आ रही होती है उन्हें। तो इसलिए थोड़ा अपने पैटर्न को ना अनप्रेडिक्टेबल रखें। मतलब कभी आप ट्यूसडे को उसको मिल गए, कभी संडे को आप मिले, मतलब उसको गेस ना करने दें। कभी आप उसे बिना बताए दोस्तों के साथ बाहर चले जाएं, मतलब वो प्रिडिक्ट करे। लाज़मी नहीं कि आपने रखा हुआ है कि 2 घंटे कॉल पे रात को बात करनी ही करनी है, और डेली आपने ये रखा हुआ है, वो भी बोर हो जाएगी। शुरू में तो रिलेशनशिप के शुरू में अच्छा लगता है अगर बहुत ज़्यादा आप बातें कर रहे हैं, एक्साइटमेंट है, लेकिन ये ह्यूमंस का हमारा बिहेवियर है। एज अ ह्यूमन हम बोर हो जाते हैं चीज़ों से, हम अपने फिर नेचुरल स्टेट पे आना चाहते हैं। शुरू में आप बहुत ज़्यादा बातें करेंगे, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चले, तो आप कम बातें किया करें। आप क्योंकि आपके पास कुछ बचता ही नहीं है एक दूसरे को बताने के लिए। आप रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं और 6-6 घंटे कॉल्स पे बात करते हैं, और फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 5 साल चलेगा। आपने इतनी बातें कर ली 1 महीने के अंदर ही और इतना कुछ बता दिया, कुछ सीक्रेट ही नहीं बचा, कुछ एक्साइटमेंट ही नहीं बची कि आगे क्या होगा,
शादी कैसे होगी, क्या कहाँ जाएंगे, कहाँ घूमेंगे, नहीं। आपने सब कुछ ही मतलब अपने अपने डू एंड डोंट्स एंड अपनी ख्वाहिशात और अपना ड्रीम और सब कुछ उसके सामने थाली में रख दिया। आपने बता दिया मैं ये हूँ, मैं ये करता हूँ, मेरी ये ख्वाहिश है, और बस उसको समझ आ गया आपकी ये ज़िंदगी, आपका ये माइंड सेट है। ठीक है, तो थोड़ा एक्साइटमेंट रखें, थोड़ी ज़िंदगी को अपने छुपा के रखा करें। ठीक है, इमोशनल ना हुआ करें। पुल बैक वुमेन तब होती है आपसे दूर जाती है इसलिए क्योंकि आप इमोशनल हो जाते हैं, आप उसको अपनी मसले बताने बैठ जाते हैं जैसे वो आपकी अम्मी हो। ठीक है, ये बड़ा प्रॉब्लम है। ख़ासतौर उन मर्दों के साथ ये होता है जो बचपन में अपनी माँ से बहुत कनेक्टेड रहे हों, तो उनके दिमाग में एक वुमेन की जो तस्वीर है वो ऐसे होती है कि वुमेन्स के साथ अगर मैं इमोशनल बातें करूँगा ना तो मुझे लाइक करेगी। नहीं, जितनी आप इमोशनल बातें करेंगे उससे भी परेशान करेंगे। और क्योंकि देखिए, चाहे कोई कितना भी सिंसियर आपका दोस्त हो, जितना भी क्लोज हो, लेकिन वो हद से ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम्स नहीं सुनेगा। एक टाइम आएगा वो भी तंग आ जाएगा। आप अपने दोस्त को रोज़ जाके ये बताएं ना कि यार मेरी अच्छी जॉब नहीं है, मैं गरीब हूँ, मेरी ज़िंदगी बर्बाद है, मैं, वो एक दिन सुनेगा, 2 दिन सुनेगा, बोलेगा सिगरेट पीते हैं, टेंशन नहीं ले, 1-2 दिन में आपको बोलेगा, लेकिन तीसरे दिन वो बोलेगा यार इसका तो रोज़ का ही होना, यही इसका रोना धोना लगा रहता है। तो वो फिर आपको बहाने से कटा देगा वो आपको बोलेगा कि यार आज मैं बिज़ी हूँ, आज तो नहीं आ मेरे पास, और ये वो। मैं अपनी लाइफ की पर्सनल एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ। तो मैंने ये जो गलतियाँ की है मैं चाहता हूँ कि आप लोग ना करें। मैं इसलिए ये वीडियोस बनाता हूँ ताकि मैं हर उस इंडिविजुअल की हेल्प कर सकूँ, स्पेशली यंग लड़कों की। मैं यंग लड़कों को देखता हूँ, मतलब जो 18, 17 या 20 या 21, 22 के जो हैं, जिनकी लाइफ में इतनी एनर्जी है, इतना स्पार्क है कि वो बिजनेसमैन बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो बेचारे किन चीज़ों में पड़े कि उनकी गर्लफ्रेंड उनसे दूर हो गई और उनसे संभाली नहीं जा रही। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस तरह का चैनल बनाऊं, क्योंकि पढ़ाई बर्बाद हो जाती है अक्सर लड़कों की, वो इतना डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं ब्रेकअप के बाद। और ये इसमें कोई बुराई भी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि जो डिप्रेस होते हैं वो वीक है, नहीं। ये नेचुरल हमारे अंदर एक टेंडेंसी है, जब हमें कोई चीज़ हमसे कोई अपना प्यारा दूर होता है, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो हम जिसके साथ हमने इतना टाइम गुजारा होता है, चाहे वो कोई फैमिली मेम्बर का लॉस हो, अल्लाह ना करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन जो भी, तो एक फील होती है खालीपन, सैडनेस। तो उसको दूर करने के लिए ये चीज़ें मैं बताता हूँ ताकि आपको वो स्ट्रगल ना करना पड़े जो बहुत से लोगों को करना पड़ता है, जिनके साथ मैं काम करता हूँ, जिनको मैं टीच करता हूँ, या जो मैंने अपने पर्सनल लाइफ में मैंने स्ट्रगल किया। मैं चाहता हूँ कि वो आप लोग ना करें। ठीक है, आप लोग सीखें इस चीज़ से। तो हाँ, तो आपकी गर्लफ्रेंड क्यों आपसे दूर होगी, उसकी कुछ रीज़न्स होंगी। या तो इंटरेस्ट नहीं है उसको आप में, या तो फिर आपको वो टेस्ट कर रही है। ठीक है, अगर वो टेस्ट कर रही है तो फिर आपको कुछ भी नहीं करना। मिसाल के तौर पे उसका 2 दिन हो गया, आपको कोई मैसेज कॉल नहीं आया, तो आप रिलैक्स रहें, परेशान ना हो। मसला गाइस का ये है, मेंस का प्रॉब्लम ये है कि जब वुमेन उनसे दूर होती है, मिसाल के तौर पे पहले डेली बात हो रही थी, अब वो 2-3 दिन हो गए उसने बात नहीं किया। अब उसने शायद आपको टेस्ट करने के लिए बात नहीं की कि वुमेन्स अक्सर रिलेशनशिप में करती हैं, या वो बेचारी सचमुच में बिजी थी, या जो भी। तो आप पैनिक हो जाएंगे, आप पूछेंगे क्या हो गया, मिस यू सो मच, ये वो, या फिर उससे लड़ाई करने लग जाएंगे कि कोई और मिल गया तुम्हें, हाँ तुम्हारे नखरे हो गए, ये वो। तो गाइस इस तरह करते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बस वेट करना है, वो खुद आएगी, वो खुद आगे पूछेगी। और जब वो आगे पूछे तो आप भी बोलें हाँ मैं काम में बिजी था, मुझे नहीं पता, तुम कैसी हो, ठीक हो, नॉर्मल बात करें, उससे ज़्यादा चेस भी ना करें कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, थैंक गॉड तुम आ गई। इस तरह भी एक्ट ना करें, और इस तरह भी एक्ट ना करें कि अच्छा अब तुम 3-3 दिन बाद बात करोगी, ये वो, ताने मत मारिएगा। ठीक है, नॉर्मल बात करें, हमेशा अपने आप को ना थोड़ा मेच्योर रखा करें लाइफ की हर सिचुएशन में, सिर्फ रिलेशन में नहीं बता रहा। जितना आप इस दुनिया में कम रिएक्शन देंगे ना चीज़ों के ऊपर, उतनी लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। जो जितना रिएक्शन देता है ना हर चीज़ पे, लोग उसको ड्रामेबाज समझते हैं, उसको कम रिस्पेक्ट देते हैं। आप कभी अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन सकते, आप बड़ी बड़ी डील्स नहीं कर सकते अगर आप छोटी छोटी बातों पर रिएक्शन लेते हैं। जो लीडर होता है ना, वो हमेशा रिएक्शन लेस होता है, थोड़ा मतलब मजबूत होता है। जैसे मैं हमेशा जेम्स बॉन्ड की मिसाल देता हूँ कि अगर जेम्स बॉन्ड को कोई लड़की छोड़ के जा रही हो तो क्या लगता है आपको, वो बैठ कर रोने लग जाएगा या उसके पीछे भागेगा प्लीज़ नहीं जाओ? नहीं, वो बोलेगा तुम्हारी मर्जी, और वो अपनी लाइफ में बिजी हो जाएगा। तो आपको भी यही करना है कि जब आपको कोई बोले कि मैं आपको आपकी लाइफ में नहीं चाहती, तो आप बोलें इट्स ओके, तुम्हारी मर्जी, देखिए फिर वो कैसे वापस आता है।
जितना आप आसानी से उन्हें जाने देंगे उतना वो आसानी से वापस आएंगे। तो यही कुछ रीज़न थी आज की बताने की कि जब आपकी गर्लफ्रेंड आपसे दूर हो तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस वेट करना है बैठ के। कोई मैसेज भी नहीं करना कि कहाँ हो, क्या कर रही हो, मतलब आप वो बात नहीं कर रही, इट्स ओके। जब वो वापस आए, हाँ उस टाइम शायद आप उससे पूछ सकते हैं कि क्या हुआ, बिजी थी या मेरी कोई बात बुरी लगी है, बस इतना, इस हद तक, ज़्यादा चिपके नहीं, ज़्यादा नहीं पूछे। वैसे एक वीडियो लंबी हो रही है लेकिन मैं आपको कुछ स्टोरी बताता हूँ। मेरा एक दोस्त था, वो बेचारा शायद बॉलीवुड मूवीज से ज़्यादा बहुत इंस्पायर था, तो उसके साथ ये प्रॉब्लम होती थी कि वो हर 6 मंथ्स बाद वो एक रिलेशनशिप में आता था और उसको गर्ल डंप करके चली जाती थी। अब वो गर्ल क्यों उसको डंप करती थी, क्योंकि उसमें गर्ल्स का कसूर नहीं था और वो दिमाग में ये सोचता था कि दुनिया की सारी लड़कियां धोखेबाज हैं। ऐसा नहीं है, उसको अपने बिहेवियर का ही नहीं पता था कि मेरा बिहेवियर क्या है। उसका बहुत बीटा बिहेवियर था। एक होता है अल्फ़ा बिहेवियर जो लीडर्स का बिहेवियर होता है, जैसे मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि अल्फ़ा मैन बने, अपने गोल्स को चेस करें, अपने आप को तवज्जो दें, एक वो वाला मैन होता है। एक होता है बीटा मेल जो दूसरों की वैलिडेशन चाहता है हर चीज़ पर, जो थोड़ा फेमिनिन होता है, औरतों की तरह होता है, जो दूसरों की वैलिडेशन चाहता है, जो दूसरों को हर टाइम खुश करना चाहता है। तो वो इस तरह का था, वो बॉलीवुड की शायद मूवीज़ से बहुत इंस्पायर था, तो वो फूल वूल भेजने वाला और हाथ से खत लिख के भेजने वाला और इस टाइप का था। और बेचारे को हर 6 महीने बाद धोखा मिलता था क्योंकि वो इतना चिपकू हो जाता था। हर बार जब उसको वो रिलेशनशिप में आता था किसी लड़की के साथ, तो उसको लगता था कि ये मेरा सच्चा प्यार होगा और ये खुदा ने भेजा है, थोड़ा वो इमोशनल सोचता था कि खुदा ने इस लड़की को मेरी लाइफ में भेजा है, अब मेरी लाइफ में सच्चा प्यार आएगा और अब मैं इससे शादी करूँगा। वो थोड़ा लड़कियों की तरह बड़े ख्वाब देखता था और ड्रीम। और हर 6-8 महीने बाद उसको फिर वो छोड़ के चली जाती थी कोई लड़की। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप अपने गोल्स पे फोकस करेंगे ना, तो आपको ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कोई आ रहा है कोई जा रहा है, और इससे आप स्ट्रांग होंगे, ठीक है। और ट्रस्ट मी, आप आजमा के देख लें, जिस रिलेशनशिप में आप सेल्फिश बिहेवियर करेंगे ना, सिर्फ अपने ऊपर फोकस करेंगे, वो रिलेशन आपका 5 साल भी चल जाए वुमेन के साथ। और जिस रिलेशनशिप में आप हर टाइम उनकी वैलिडेशन लेना चाहेंगे, क्या कर रही हो तुम, खुश तो हो मेरे साथ, आर यू हैप्पी विद मी, एंड इस तरह के जितना आप उनको चिपकेंगे उतना, या जितना आप उनको खुश करने की कोशिश करेंगे हर टाइम, उतना वो जल्दी पुल बैक होगी और भाग जाएगी। और अगर आप बहुत चेस करेंगे तो वो शायद ब्लॉक कर दे या पुलिस को बुला ले या कुछ नहीं, क्योंकि लड़के पागल हो जाते हैं। कॉलेज के बाहर पहुंच जाएंगे, ऑफिस के बाहर पहुंच जाएंगे, बस हर टाइम चेस करने की कोशिश करेंगे। भाई उसको स्पेस दिया करो, ठीक है। तो बस इतना ही कहूँगा कि जब व्हेन योर वुमन पुल्स अवे, ठीक है, उसको चेस ना करें और कोशिश करें रिलेशनशिप में कम बात किया करें, ठीक है। जितना आप बिजी रहेंगे उतनी एक्साइटमेंट बरकरार रहेगी। अगर मिसाल के तौर पर दिन में आप 10 मिनट बात करते हैं, बहुत है। कॉल मैसेज पे इतना बहुत है। ज़्यादा फेस टू फेस आपने 2 घंटे भी बैठ के बात करनी है, करें, उसकी वैल्यू होती है, इमोशंस होते हैं, लेकिन कॉल और मैसेज का कोई फ़ायदा नहीं। इस पे आप जितनी ज़्यादा लंबी बातें करेंगे उतना आप रिलेशनशिप आपका जल्दी ख़त्म हो जाएगा। रिलेशनशिप आपका जल्दी ख़त्म हो जाएगा, मतलब। तो आप रिलेशनशिप में आते ही 2 महीनों में इतनी बातें कर लेते हैं, सुबह शाम कॉल मैसेज, 6-6 घंटे रात को कॉल पे बात हो रही है, तो कुछ एक्साइटमेंट ही नहीं बचती। और इससे वुमेन के दिमाग में ये जाता है कि आप उसकी, मतलब सारी आपकी दुनिया जो है वो लड़की है बस। तो वो इसलिए भी बोर हो जाती है कि यार इस लड़के का कोई मकसद ही नहीं है ज़िंदगी में, बस इसका मकसद यही है मेरे साथ बातें करना, मतलब इसकी इतनी छोटी सोच है। तो यही चीज़ें बार बार बताने की पड़ती हैं आप लोगों को। तो नेवर लूज़ होप, ठीक है। अगर ब्रेकअप हो गया तो इट्स ओके, पुल्स अवे, नो कॉन्टैक्ट रूल इज़ द बेस्ट मेथड। खामोश रहें, वेट करें, सब्र रखें, वो आएंगे वापस और वो हमेशा आते हैं। और जब वो आएँ तो फिर आपको करना क्या है ये आपने डिसाइड करना है। तो आज के लिए इतना ही। जब आपकी गर्लफ्रेंड आपसे पुल अवे हो, आखिरी बार कह रहा हूँ, तो कोई रिएक्शन नहीं देना, कुछ भी नहीं करना, ना मैसेज करना है ना कॉल, बस वेट करना है। एक 2-3 दिन लगेंगे, 1 हफ्ता लग जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। वो पूछेगी कि यार तुम्हें फ़र्क क्यों नहीं पड़ा, या उसके दिमाग में ये होगा, मतलब वो तुम्हें तो नहीं बोलेगी लेकिन उसके दिमाग में ये होगा कि यार इसको फ़र्क क्यों नहीं पड़ा। वो आके पूछेगी कैसे हो तुम, ताकि इंटरेस्ट लेगी। तो वुमेन्स को हमेशा थोड़ा क्यूरियोसिटी अच्छी लगती है, तो आप अपनी लाइफ को थोड़ा हाइड रखा करें, छुपा के रखा करें, कम बातें बताया करें, कम बात किया करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही।
If you have any question, you can ask me on Instagram. I would love to help you guys. Have a good day.